नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर डिस्कस करूंगा जो आप सभी से रिलेटेड है। इसका मतलब हमारा यहाँ ये है कि वे सभी कैंडिडेट जो एम्स में जॉब करने का सपना देख रहे हैं या जिनकी जॉब करने की इच्छा है, उन सभी के लिए जो रिक्रूटमेंट जो रूल होते हैं, जो भर्ती नियम हैं, उनको लेके एक कमेटी बनाई गई है एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा। जबकि आप जानते हैं कि एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है। अगर एम्स दिल्ली ने कोई भी नया रूल बनाया तो वो सभी एम्सेज में सेम लागू होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो रूल्स होते हैं वो एम्स अपने बनाता है, फिर मिनिस्ट्री को भेजता है और वहाँ से फाइनल अप्रूवल आने के बाद वो सभी एमसीएज में लागू होता है। अब देखिए, यहाँ पर ग्रुप ए को लेके कमेटी बनाई गई है। अब ग्रुप ए को लेके क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो अमेंडमेंट किए जाएंगे, रिव्यू किए जाएंगे, वो सब देखने वाले हैं। अब यहाँ पर ग्रुप बी को लेकर भी जो हैं आपके कमेटी बनाई गई है, जिसमें हो सकता है आपके नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी भी आती है, आपकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी भी आती है। जो ग्रुप ए है इसमें आप जानते हैं एएनएस, डीएनएस, एएनएस, सीएनओ, यहाँ तक कि जो अपनी नॉन फैकल्टी जो जितनी भी पोस्ट हैं वो सभी यहाँ पर आती हैं। टेक्नीशियन वगैरह भी आते हैं ग्रुप बी में। और ग्रुप सी, इसके अलावा यहाँ पर आपके एचए से लेके ऊपर तक की जितनी भी पोस्ट हैं पैरामेडिकल फील्ड के लिए, उन सभी के लिए ये रिक्रूटमेंट रूल को अमेंडमेंट करने के लिए या जो नए रूल लाने हैं या कोई प्रपोजल अगर एम्स को मिला है तो उनको स्टडी करने के लिए, रिव्यू करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी में देखिए कौन कौन मेंबर हैं, पहले आपको बताते चलें। पिछली बार जब इस प्रकार की कोई कमेटी बनाई गई थी उसमें एम्स न्यू दिल्ली के सीएनओ को भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन इस बार चीफ नर्सिंग ऑफिसर को इस कमेटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फिर इस कमेटी में ये जो मेंबर हैं, जो 5 मेंबर हैं, ये कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं जो ये फॉलोइंग जो एचआर कमेटी है ये बनाई गई है किसके लिए, एग्जामाइन करने के लिए रिगार्डिंग अमेंडमेंट या फिर रिव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट रूल ऑफ ग्रुप ए बी सी एंड डी। अब देखिए यहाँ पर अब क्या रिक्रूटमेंट रूल है वो चेंज होने वाले हैं या क्या संभावना है, क्या यहाँ पर केवल ग्रुप बी को ही रूल चेंज किए जाएंगे या ग्रुप सी के लिए किए जाएंगे या कुछ और चेंज किया जाएगा। तो देखिए जहाँ तक हमें आइडिया है, हालांकि अभी ये कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी तब बनाई गई है जब एम्स को कोई प्रपोजल मिले होंगे। हो सकता है एम्स को कोई ऐसे आइडिया मिले होंगे रिक्रूटमेंट रूल को चेंज करने के लिए, कुछ मिला होगा कि भाई ये जो भर्ती है अब इस भर्ती में हम ये रिक्रूटमेंट रूल चेंज करेंगे, अब नए रिक्रूटमेंट रूल ला रहे हैं। हो सकता है आसानी हो, भर्ती के नियमों को आसान बनाया जाए, लेकिन देश की सबसे बड़ी ऑटोनोमस बॉडी है तो ऐसा कहना सही नहीं रहेगा कि रिक्रूटमेंट रूल को आसान बनाया जाए। हो सकता है यहाँ पर कुछ नए रूल्स भी जोड़ दिए जाएं। अब जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, ग्रुप बी में जो आपकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है, इसके अंतर्गत क्या था कि लगभग सभी जो एमसीएज हैं वो सीआरई 2023 में जुड़े थे और वहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें से लगभग जो वैकेंसियाँ वो कोर्ट में थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं केट दिल्ली में भी थी, पटना हाई कोर्ट में भी केस गया है, जोधपुर हाई कोर्ट में भी केस गया था। तो काफ़ी जो केसेस चल रहे हैं, हो सकता है प्रमोशन के रिगार्डिंग गए थे लगभग केस। तो हो सकता है कि प्रमोशन के रिगार्डिंग एक यूनिवर्सल रूल ही बना दिया जाए सभी एम्स के लिए, क्योंकि अब तक क्या है कि जो सभी एम्सेज हैं वो लगभग एम्स क्या कर रहे हैं कि 100% प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। मतलब 75% प्रमोट कर रहे हैं और 25% अलग से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालते हैं और वहाँ से लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक सही प्रैक्टिस नहीं है कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे पहले से जो जॉब कर रहे हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है। उनको ये लगता है कि भाई हमें ही प्रमोट क्यों नहीं किया गया जब हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने इंस्टीट्यूट को इतना टाइम दिया है। तो इसी को लेके हो सकता है सीआरई को डिले किया गया हो, इस बार इसीलिए कंडक्ट नहीं करवाया गया है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन ऐसा अभी कोई अपडेट नहीं है कि अगले साल होगा ही। हाँ, एक अपडेट ज़रूर था जो हमें मिला था शायद कहीं से कि सीआरई का एग्ज़ाम एवरी 2 या 3 ईयर में एक बार होगा।
एवरी ईयर नहीं होगा, लेकिन उसका कोई प्रूफ हमें मिला नहीं, तो इसलिए हमने आपको बताया नहीं। आज बातों ही बातों में आपको ये भी बता दिया है। अब अगले साल होगा कि नहीं होगा, इसका कोई अपडेट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कमेटी बनाई गई है, एक बार हिंदी में आपको थोड़ा दिखा देते हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो। ये देखिए यहाँ पर ये जो कमेटी बनाई गई है, अब इसको कितने दिन का टाइम दिया गया है। हो सकता है कोई इनको प्रपोजल मिला है, उस प्रपोजल को ये स्टडी करेंगे कि कौन कौन से रिक्रूटमेंट रूल हमें चेंज किए जाने हैं या कौन से चेंज करने हैं, क्या नया जोड़ना है, क्या हटाना है। ये सारी बातें हैं, कोई प्रस्ताव इनको मिले हैं, उन प्रस्तावों की ये जांच करेंगे, उनको रिव्यू करेंगे, या फिर हो सकता है कोई रूल है उसको अमेंडमेंट कर देंगे, तो उसमें बदलाव कर देंगे, ऐसा हो सकता है। अब इसके लिए जो ये कमेटी बनी है, ये कमेटी 4 वीक में अपनी रिपोर्ट देगी। तो 6 दिसंबर 2024 को ये कमेटी बनी है, तो नेक्स्ट ईयर ये हो सकता है जनवरी के एंड तक, चलो मान लो अगर लेट भी हो जाए तो जनवरी के एंड तक ये अपनी रिपोर्ट देंगे, एम्स के डायरेक्टर के सामने रिपोर्ट को रखेंगे। हो सकता है उसके बाद मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। तो अभी तो इन्फॉर्मेशन यही है, अभी किस मतलब पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल चेंज होने हैं ऐसा कोई अपडेट नहीं है। तो आप ये बिल्कुल ना घबराएं कि हो सकता है नर्सिंग को लेकर रूल चेंज हो सकता है एलाइड हेल्थ साइंस के रिगार्डिंग जो वैकेंसियां हैं, मतलब जितनी भी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जो भर्तियां हैं, ईसीजी है, आपके एक्सरे टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, जितनी भी ये वैकेंसियां हैं, आपके लैब टेक्नीशियन हैं, जो भी तमाम वैकेंसियाँ होती हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में, सभी वैकेंसी के लिए बात कर रहे हैं। अब किस पोस्ट के लिए क्या नियम बनाए जाएंगे वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आपके लिए एक अपडेट थी, ये हमने आपके साथ शेयर की है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी नोट सेट 7 के रिगार्डिंग, कि नोट सेट 7 में जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उनको अभी तक फॉर्म फीस का इंतज़ार है, रिफ़ंड नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि जनवरी के सेकेंड वीक से जो रिफ़ंड है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप सभी ने अगर जो टाइम आपको दिया गया था उस टाइम में अगर आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था, तो आपको अब जल्दी ही 2 वीक्स और 3 वीक्स के विदिन आपको खुशखबरी मिल जाएगी। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग एमसीएच ने डेट रिलीज़ कर दी है। कुछ एमसीएच जिन्होंने अभी तक नहीं की है, तो उनका भी विद इन 2 वीक्स में सभी की डेट आ जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उनको तैयार रखें। कोई अगर गलती हो गई है तो उसके रिगार्डिंग आप एफिडेविट बनवा कर तैयार रखें। इसके अलावा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि 2024 तक लगभग एमसीएच हैं, शायद 6 to 8 एमसीएच ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, चल रहा है, तो उनकी ज्वाइनिंग भी आपको जल्दी ही मिलेगी। आगे कोई भी अगर अपडेट आता है एम्स दिल्ली के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, या फिर अलग से अगर कोई भी अपडेट आएगा, तो सबसे पहले आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो केवल और केवल आपको अपडेट देने के पर्पज़ से बनाया गया है, ना कि आपको ये सब दिखाने के लिए कि अब पता नहीं क्या नया रूल आ जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और आपको अपडेट रखने के लिए कि भाई एक्चुअल में भी क्या चल रहा है, क्या भर्ती नियम बनाए जा सकते हैं, या फिर जो हैं उनको और अधिक मॉडिफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा, इन सब को लेके ये वीडियो था। धन्यवाद साथियों।